चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज हीरोन्स फार्मूला। हम लोग हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीरोन फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान ले कि हीरोन फार्मूला किसके बारे में है। तो ये है ट्राइंगल के बारे में। एक्चुअल में हम लोग इस फार्मूला पढ़ेंगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल जिसमें तीन साइड, तीन वर्टेक्स, थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स होता है, उसे ट्राइंगल कहते हैं। हम लोग को बहुत ही अच्छे से पता है दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो कितने टाइप का होता है। तो क्लासीफाई जो है वो दो बेसिस पे होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो दोनों के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की अगर बात किया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट में आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ये सिंबल दे दी। वो क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल? जिसमें एक एंगल जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्यूट का मतलब होता है 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल। तो जिसमें तीनों एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो। डैट मीन्स अगर ये 45 है तो ये भी मान लीजिए 55 हो गया, और ये बच रहा है मेरे पास कितना, तो 80 डिग्री। तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए। सेकेंड में आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, देखिए ध्यान रहे कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है, अगर कोई बोले तो बोलना है कि 90 और 180 के बीच में होता है। बट अगर बोल दिया जाए कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यानी कि वैसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, एक ही एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए। डैट मीन्स 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तीनों मिला के 180 हो रहा है। तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बिकॉज एक ही एंगल इसमें ऑब्ट्यूस होगा कि अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो 180 के पार हो जाएगा। मान लीजिए ये 100 है, ये 120 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड में हम लोग को बहुत ही अच्छे से पता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इसमें क्या होता है सबको पता है। इसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं, ठीक है। वन एंगल 90 डिग्री, उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस में कितना एंगल्स होता है। एक्चुअल में मैन जो है हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा। इस चैप्टर में जो है जिस ट्राइंगल के बारे में दिया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड में, फर्स्ट होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल ये वैसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, ए बी सी, है ना। मान लीजिए ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60। मान लीजिए ये 50 है तो ये भी 50 और ये भी 50। क्लियर है? तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल। इक्वल मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, जिसमें तीनों साइड आपस में इक्वल हो। और इसमें होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हो, है ना, ए बी सी। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया। मान लीजिए ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40। और थर्ड में होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग हो। मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये इसे कहते हैं हम लोग स्केलन ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्राइंगल का अगर निकालना, और मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये ए बी और सी, तो अगर इसमें हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा हाइट बन गया, और जिसमें परपेंडिकुलर डाले वो हमारा बेस बन गया। ध्यान रहे, अगर ये कोई ट्राइंगल है सपोज है, अगर हम यहाँ से इसमें हाइट डालें 90 डिग्री का, तो ये हाइट है और ये वाला जो आपका है वो बेस है। ये बातें ध्यान होना चाहिए। एरिया का मतलब होता है क्या कि
मेजरमेंट ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय बाउंड्री, है ना, कि इसके बीच में जितना मतलब ये बोर्ड का अगर एरिया निकाला जाए तो इस रीजन का मेजरमेंट करना पड़ेगा जो इसका, ठीक है ना, बाउंड्री से ये घिरा हुआ है। सिंपल बात है, पेरीमीटर एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर भी हम बोल दिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला आना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर कोई भी ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए तो वी मस्ट नो डैट कि उसका बेस क्या है और उसका हाइट क्या है, ये निकालना पड़ेगा। बट हीरोन जी क्या बोले कि अगर मान लीजिए कोई तीन ट्राइंगल है, सपोज दैट कि यही एक ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल अभी नहीं लेते, मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है और ये 40, इसका तीनों साइड दिया गया है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालें? तो इसके लिए हीरोन साहब एक फार्मूला निकाले जिसे हम लोग कहते हैं हीरोन फार्मूला, कि आप उसका बगैर बेस और हाइट जाने अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ना? तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है वो लिखते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें, मान लीजिए ए बी सी, इसका साइड है एक ए बी, इसका लेंथ ऑफ द साइड को स्मॉल कैपिटल लेटर से, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, आराम से लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे नीचे में लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक है। अब ये एस क्या होता है और ए बी सी, तो अभी बताया कि ए बी सी जो है वो इसका साइड्स है, इसका साइड्स है, साइड ऑफ द ट्राइंगल का लेंथ ऑफ द साइड, और एस जो है वो सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द ऑल द साइड्स, तो जितना भी होगा उसका हाफ होता है, ठीक है। तो हम लोग सेमी पेरीमीटर को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर होता है, तीनों साइड का सम, तो उसे हम लोग 2 कर दिए, तो इसे हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर, और ये यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, माफ़ कीजिएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये हम लोग देखिए हीरोन फार्मूला जो है ना, एक्चुअल में हम लोग को डिराइव नहीं करना है, ये सिलेबस में नहीं है, तो अगर इसको डिराइव करके बताएंगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा, मतलब बहुत लेंदी है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग को ये समझना है कि कोई भी एरिया का ट्राइंगल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अंडर रूट एस, जहाँ पे एस पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर है, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हीरोन फार्मूला के द्वारा। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, एक्सरसाइज है, देख लेते हैं बुक कहाँ पे है। बुक मिल गया है, हीरोन फार्मूला, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12.1, इसमें एक ही, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 10.1 है, 12 इसमें बुक में मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। चैप्टर 12 लिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये 10.1 है या 12.1 है, ठीक है। न्यू बुक में बहुत सारा रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ठीक है, 12.1 हम लोग को एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ स्कूल अहेड is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal? तो बोल रहा है कि अगर आपके स्कूल वगैरह आप लोग जाते हैं तो आपके स्कूल के बगल में या इधर उधर देखिएगा कि इस तरह से ट्राइंगुलर बोर्ड बना हुआ रहता है, ठीक है।
उसमें लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड, क्या लिखा हुआ कि आगे स्कूल है, ये बोलता है धीरे जाए, है ना। और ये कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है इक्वलेटरल, डेट मीन्स तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दे दिया गया है आपको, इसका पेरीमीटर दिया गया है, वो पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर रीजन जहाँ पे लिखा हुआ स्कूल अहेड बाय द यूजिंग हीरोन फार्मूला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका साइड निकालना होगा, तो साइड कितना हो जाएगा, अगर ये 180 टोटल है और ये तीनों साइड आपस में इसका इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। ये हमारा 60-60 हो गया। अब ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हीरोन फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए ये ए बी सी कुछ भी मान लो, वो तीनों आपस में इक्वल, अगर हम इसको ए लिख दे और ये बी लिख दे और ये सी लिख दे, क्या दिक्कत है, मतलब ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है। तो लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक है। बाय हीरोन फार्मूला आप ऊपर में लिख देना, यहाँ पे जगह के थोड़ा सा स्पेस कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस है हमारे पास कितना, सेमी पेरीमीटर तो हम निकालना ही भूल गए, आप लिख दो 180/2, डेट मीन्स 90 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर है। तो ये 90, एस माइनस ए, डेट मीन्स 90 माइनस ए कितना है हमारे पास 60, फिर 90 माइनस बी, डेट मीन्स ए बी सी बोलो सब 60 है, और 90 माइनस सी यह ए वो भी 60 है। अब यहाँ पे अंडर रूट 90 60 माइनस 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 और 90 माइनस 60 30, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 2 था स्क्वायर इन स्क्वायर रूट आर्यस अग्रवाल में। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना होता है, इक्वल फैक्टर का पेयर बनाना होता है, तो उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये हम 90 को 3 × 30 लिखते हैं, ये 30 × 30 और 30 को एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 30 निकल गया बाहर, फिर यहाँ से एक 30 निकल गया बाहर, तो बचा कितना √3, तो ये हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया एरिया ऑफ दिस इक्वलेटरल ट्राइंगल। अच्छा एक बात, अगर यहाँ पे हीरोन फार्मूला नहीं यूज करने बोलता, तो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए का स्क्वायर, डेट मीन्स साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो आप इससे भी बना सकते हैं, √3/4 ए का स्क्वायर बोले तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 और यहाँ पे 3600, यहाँ पे 9 बार में कट जाएगा, तो ये 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो इससे भी वही आंसर आया और इससे भी वही आंसर आया, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये हम फर्स्ट में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। तो ऐसे हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करके बनाते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है कि द ट्राइंगुलर साइड ऑफ द वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 and 120 meter. The advertisement yield and the earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, बोल रहा है कि एक इस तरह से फ्लाई ओवर है और यहाँ पे एक एरिया आपको छुटा गया है, ठीक है ना। वो ट्राइंगुलर रीजन क्या है, ये 120 मीटर, ये 22 मीटर और यहाँ पे 122 मीटर, ठीक है। ये फ्लाई ओवर है, इस तरह से मान लीजिए जाता है, यहाँ पे गाड़ी चल के जा रहा है और ये वाला रीजन है, इसमें
एडवर्टीजमेंट होता है, मतलब कुछ लिखाता है कोई भी कंपनी का, कोलगेट वगैरह या कोई भी परफ्यूम, मतलब कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लिखवाना है कंपनी को, ठीक है, यहाँ पे वो भाड़ा में लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो आपको एडवर्टीजमेंट करना है, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए चार्ज लग रहा है। कितना लग रहा है? 5000। किसमें? पर मीटर स्क्वायर। एंड पर ईयर, यानी कि एक साल में कितना लग रहा है? 5000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ छोटा 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें 5000 लग रहा है। तो जितना में होगा उसे 5000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो एक कंपनी है, वो 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लिखवाना चाहते हैं, है ना। तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो करेंगे, देखेंगे। फिलहाल अभी तक यहाँ तक समझ में आया ना। बड़ा बड़ा होर्डिंग वगैरह, बोर्ड वगैरह लगा होता है, तो उसका कुछ रेंट ले लिया, ठीक है। तो उसी के बेसिस में यहाँ पे भी वही काम करना हम लोग को। तो सबसे पहले क्या लिख ले? साइड ले लेते हैं 122 सेंटीमीटर, मीटर है ना, माफ कीजिएगा। डी का वैल्यू हो जाएगा 2। ए बी सी जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी का वैल्यू हो जाएगा 120 मीटर, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो सेमी पेरीमीटर निकालना है हमें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 364। अगर हम लोग ऐड कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4, ये 6, 264, माफ़ कीजिएगा, 264 हो रहा है। तो 264 बाई 2 यानी कि 132 मीटर। इसका वैल्यू आ गया 132। अब हम लोग बाई हीरोन फार्मूला से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम दे दिए इसका ABC, ABC। तो ये हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। यहाँ पे अब इसका वैल्यू है 132, फिर 132 माइनस A का वैल्यू हम लोग कितना लिए? 122, फिर 132 माइनस B का वैल्यू है 22, और इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। फिर 132 माइनस 120। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 132, इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 132 में 122, तो ये 10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 110 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पेयर बना करके हटाएंगे, तो 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 12, ठीक है। 12 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो 132 आएगा। ये 10 तो एज इट इज रहा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 11, है ना, और ये 12। अब इसमें देखिए सबका पेयर बन रहा है। 10 का बन गया, निकल गया बाहर। 11 का बन गया, निकल गया बाहर। 12 का भी बन गया, निकल गया बाहर। ये हो जाएगा 132 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस रीजन का एरिया। अब हमें इसमें क्या करना है? हम लोग को रेंट निकालना है, ठीक है, कि वो कितना रेंट, हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसने कितना रेंट पे किया। तो लिखेंगे रेंट ही पेड इन 3 मंथ। 3 मंथ में उसने कितना रेंट पेड किया। तो वो टोटल मेरा एरिया कितना आया? 1320। 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 5000 रुपया, और 3 महीना के लिए, यानी कि 3/12, ठीक है। ये 3/12 बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा क्या मसला है। देखिए 12 मंथ इक्वल टू कितना होता है? 1 ईयर, यही होता है। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। तो हम लोग को 3 मंथ का चाहिए, तो डैट मीन्स
3/12 1/4, आप 1/4 भी कर सकते हैं, बट 3/12 है ना। 3/12 कहाँ से आया, 3 मंथ का निकालना था। ये 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया ले रहा है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ से 3 1 जा 3 और यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 4 3 जा और 0, तो ये हो जाएगा 165 और यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो। कितना रुपया लग रहा है, ठीक है, 16,50,000 रुपीज़। तो इतना लगता है एडवर्टीजमेंट वगैरह में, कोई बड़ा जगह में कराएंगे, है ना। जैसा एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा आबादी वहाँ पे रहेगा, है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें प्लीज़ बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। इसको मिटा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम ऑफ कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन, पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 11 एंड 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक एरिया है, इसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है। इसमें एक 11 मीटर साइड्स है, एक 15 मीटर है और यहाँ पे 6 मीटर है। इसका नाम दे दिया हम ABC। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस रीजन, जहाँ पे पेंटेड से वहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल है, हीरोन फार्मूला लगाएंगे और बन जाएगा। तो 3 नंबर में A का वैल्यू है 11 मीटर, B का वैल्यू है 6 मीटर और C का वैल्यू है 15 मीटर। सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी कि A + B + C बाय 2, 11 + 6 + 15 बाय 2। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बाय 2, डेट मीन 16 मीटर, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया 16 मीटर। तो हम लोग को एरिया निकालना बाय हीरोन फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हीरोन फार्मूला फटाक से लिख दो यहाँ पे। S एक बार लिखना है फार्मूला, बहुत ज़रूरी है। अब इस पर हम लोग को पुट करना है, तो 32 फिर 32 माइनस A कितना हम लोग लिए हैं 11, 32 माइनस B कितना लिए हैं 6 और 32 माइनस C कितना लिए हैं 15। तो ये हो जाएगा 32, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, इसको करेंगे तो हो जाएगा 32 में -6 करेंगे। हो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। इसका वैल्यू 16 आया, कितना आया 16। तभी तो डाटा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, ये 5 है, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे 4 निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया, अंदर में कितना बच गया √2, यानी कि 20√2 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ये भी ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपको पहले खुद से बनाना है, फिर यहाँ पे देखना है, कोई डाउट होगा फिर उसको पूछना है। पहले खुद से, ध्यान रहे ये बात, खुद से बनाएंगे, खुद से समझेंगे, फिर किसी का हेल्प लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक 18 सेंटीमीटर दे दिया गया और 10 सेंटीमीटर दे दिया गया।
18 एंड 10, पेरीमीटर दे दिया गया हमारा 42, पेरीमीटर दे दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग को थर्ड साइड चाहिए होगा, है ना, दो साइड दे दिया गया। तो कुछ नहीं, ये दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10, अब बी का वैल्यू 18। तो यहाँ पे 10 प्लस 18 प्लस सी इज इक्वल टू 42। यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी का वैल्यू 42 माइनस 28 तो 14 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू हो जाएगा 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई हीरोन फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक ना। ये फॉर्मूला लिखना है, फिर काम करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट मिटा के कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी है। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक ना। फिर 21 माइनस ए बोले तो 10, फिर 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 14 आया है ना यहाँ पे, ये 14 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और 21 को लिख सकते 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ से क्या क्या बाहर निकल रहा है, 3 बाहर निकल रहा है, 7 बाहर निकल रहा है, अंदर में 11 बच जा रहा है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, जो रूट में उसे रूट में ही रहने देना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेशियो है, ध्यान रहे। तो रेशियो वाला हम लोग बनाते हैं। तो बोला कि एक ट्राइंगल है जिसमें रेशियो दे दिया गया उसका साइड का 12, 17 एंड 25, पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक ना। एक रफ डायग्राम आप बना लो, हम यही बोलेंगे सही रहता है। उसका कितना है 12, 17, 25, 12, 17, 25, इसका साइड रेशियो में दे दिया गया है। सपोज दैट कि ये 12 है, ये 17 है और ये 25 है। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका पेरीमीटर दे दिया गया है, पेरीमीटर तो दिया हुआ रहेगा तभी हो पाएगा, 540 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसका पेरीमीटर दे दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बट इसका साइड्स नहीं दिया, उसका रेशियो दे देगा। साइड्स का रेशियो का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है जिसका ऐसा रेशियो है 2:3:5। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये 4 है और ये, अच्छा मान लो कोई ट्राइंगल है, सपोज दैट इज, अब इसका 4 है, ये 6 है और ये 2। तो जब हम इसको 2 का टेबल से काटेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 5, इस रेशियो में आ जाएगा। तो रेशियो का मतलब होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। मान लीजिए रोहन का एज और सोहन का एज का अगर हम लोग रेशियो निकालें, मान लीजिए रोहन का एज 20 है और सोहन का एज 15 है, तो जब इसको काटेंगे तो 4/3 आ रहा है, यानी कि वो उसका एज का रेशियो कितना है 4:3। इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 और 3 है, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, मान लीजिए 20, 15 हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो रेशियो का मतलब ये बात हो रहा है कि मान लो यहाँ पे जो है ये 120, यहाँ पे जैसे कि मान लो ये 40 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग को अभी इसको क्या लेना होता है, हम लोग को मानना होता है कि ये x है, ठीक है, ये नंबर्स हम लोग को पता नहीं कि वो क्या है, तो हम लोग उसको x मान लेंगे।
इसको लिखते इस तरह से, लेट ए इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x और c इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये x ले लिए क्योंकि हमें मालूम नहीं कि क्या है वो। अब पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। तो x का वैल्यू होगा 540/54। इसको काटेंगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 आएगा, यानी कि a का वैल्यू 12 इंटू 10 यानी कि 120, b का वैल्यू 17 इंटू 10 डेट मीन्स 170 और c का वैल्यू 25 इंटू 10। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। ये ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को इसका एरिया निकाल लेना सिंपली। ठीक है, समझ में आया ना? तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? सेमी पेरीमीटर तो हम लोग निकाले नहीं, तो 540 का अगर आप हाफ कर दीजिएगा तो ये 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। तो 270 माइनस ए कितना है? 120। फिर 270 माइनस बी कितना है? 170। ठीक है, और फिर 270 माइनस सी कितना है? 250। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा इसमें? ये 270 हो गया। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 150। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो, इसको हम लोग लिख दिए 3 इंटू 30। अच्छा, 3 इंटू 30 नहीं, 3 इंटू अगर हम 90 कर दिए तो 9 3 या 27 तोड़ रहे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पेयर अप करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख सकते 3 इंटू 50। इसको तो आराम से कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 4 20 को। इसमें ना हम लोग पेयर अप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे 3 का मिल गया, 3 का मिल गया, इसका नहीं मिल रहा है। 3 का मिल गया, 50 का नहीं, 10 का भी मिल गया। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2। 5 का नहीं मिल रहा है। कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 30 इंटू 9 कर दिए, क्या कर दिए? 30 इंटू 9, तो 30 9 3 या 27 और 0 270 हो जाएगा। इसको हम क्या किए ना, इसको हम लिख दिए 30 इंटू 5। किसको? 150 को 30 इंटू 5। तो ये भी हो सकता है 5 3 15 और 0 150, और सबको ऐसे ही रहने दिए। तो अब देखो यहाँ पे ये और ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 5 और 5 भी बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 भी बाहर निकल गया, बच रहा 9। तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का होता है। अब इसको इंटू कर लेते हैं हम लोग, तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ठीक
ठीक है, इनटू कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 150 और यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 900 होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहीं पे गलत होने का चांस है। क्लियर, तो ये वाला हम मिटा देते हैं, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक बच रहा है, उसको करते। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 नहीं था, वो नंबर इसका हम नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डेट मीन्स उसका दो साइड इक्वल होगा, तो वो इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर दे दिया गया आपको, और अनइक्वल साइड हमें मालूम नहीं है, और इसका पेरीमीटर 30 है। तो इजी है कि अगर ये 30 है तो ये थर्ड साइड जो है, ये 12 और 12 24, और थर्ड साइड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो लिख लो यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, अच्छा 30 सेंटीमीटर। तो निकाल के दिखा देंगे, a प्लस बी प्लस सी 30, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू भी 12 ले लें, और सी हमें मालूम नहीं है, वो हम पहले लिख दिए, बट यहाँ पे निकालना है। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस 24, दैट इज 6। अब इस यानी कि 30/2 15 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो इसका वैल्यू मेरे पास 15 है, 15 माइनस A बोले तो क्या हो जाएगा 12, और B बोले तो वो भी 12, और C हम लोग फाइंड आउट किए हैं 6। 15 तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 3 ठीक है अपने जगह में, और ये 3 इंटू 3 को। तो पेयर अप हम लोग अगर हम लोग किए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 निकल गया बाहर, ये 3 दोनों निकल जा रहा है, सिर्फ ये वाला बच रहा है। तो ये 15 अंदर में, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा आंसर हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट का 15 आ रहा है रूट में। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 टोटल हो चुका है। तो ये हमारा एक्सरसाइज था। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अभी